और आइए अब देखते हैं खबर 1 मिनट। जोशीमठ में हालात ठीक नहीं है। प्रभावितों को राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार पूरी नजर बनाए हुए है जोशीमठ पर। जोशीमठ के 4 वार्ड सबसे ज्यादा प्रभावित है। प्रभावितों को राहत शिविरों में ठहराया गया है, जहां प्रशासनिक अधिकारी और राज्य के तमाम मंत्री भी नजर बनाए हुए हैं। पिछले 4 दिनों में मंत्री धन सिंह रावत भी जोशीमठ में मौजूद है। राहत शिविर में पहुंचकर उन्होंने प्रभावितों के साथ बैठकर भोजन किया। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर ठहरा दिया है। सभी के लिए उचित व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि जोशीमठ संकट के बाद से राज्य और केंद्र सरकार की लगातार नजर बनी हुई है। सरकार ने स्थानीय लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। कुछ दिन पहले भी सीएम धामी यहां पहुंचे थे और एक रात जोशीमठ में गुजारी थी। देखिए, मैं 4 दिन से लगातार यहाँ प्रभावितों के बीच में और मैं ये कह सकता हूँ कि जितने प्रभावित लोग, हमारी सबसे इंडिविजुअली बात हुई, इन लोगों का सरकार के निर्णय से बात हुई। और बड़ी बात यह है कि सरकार पूरे जोशीमठ की जनता के साथ खड़ी है। नेपाल में हुए विमान हादसे में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। विमान ने सुबह 10:30 बजे काठमांडू से उड़ान भरी थी। मरने वालों में 5 भारतीय भी शामिल हैं। नेपाल में रविवार सुबह बड़ा विमान हादसा हुआ। यति एयरलाइंस का प्लेन काठमांडू से 205 किलोमीटर दूर पोखरा में क्रैश हो गया। हादसे में विमान में बैठे 5 भारतीय समेत सभी 72 लोगों की मौत हो गई। ये ATR 72 प्लेन था, जिसमें 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। जानकारी के मुताबिक लैंडिंग से महज 10 सेकेंड पहले विमान पहाड़ी से टकरा गया। इससे प्लेन में आग लग गई और वो खाई में जा गिरी। विमान में 5 भारतीय यात्री भी सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाइट ने काठमांडू से पोखरा जाने के लिए सुबह 10:30 बजे उड़ान भरी थी। पोखरा एयरपोर्ट काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने में 25 मिनट लगते हैं। विमान को कैप्टन कमल केसी उड़ा रहे थे। 68 यात्रियों में से 53 नेपाली, 5 भारतीय, 4 रूसी, 1 आयरिश, 2 कोरियन, 1 अफगानी और 1 फ्रेंच नागरिक थे। इनमें से 3 नवजात और 3 बच्चे शामिल हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। दरअसल आज वो लखनऊ में अपने जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उस दौरान उन्होंने जमकर सियासी हमले किए। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीएसपी अध्यक्ष ने अपने जन्मदिन के मौके पर आगामी चुनाव के प्लान का ऐलान किया। इस मौके पर मायावती बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी जमकर बरसीं। उन्होंने आरोप लगाया कि जातिवादी मानसिकता वाली राजनीतिक पार्टियों ने हथकंडे अपनाकर बीएसपी को सत्ता में आने से रोका है। मायावती ने कहा कि बीएसपी इस साल होने वाले सभी विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए लड़ेगी। इस दौरान मायावती ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से मांग की कि चुनाव ईवीएम से नहीं कराकर बैलेट पेपर से कराए जाएं। कि अब यहाँ आगे सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाए। बीएसपी के मुख्य चुनाव आयोग से तथा केंद्र की सरकार से भी ये पुरजोर मांग सलाह दी है। गाजीपुर पुलिस को सफलता हाथ पाई। इसमें 6 शातिर चोर पकड़े गए, जिन पर नकली नोट बनाने का आरोप था। गाजीपुर पुलिस ने नकली नोट छापने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जाली करेंसी छापने में इस्तेमाल प्रिंटर और पेपर भी बरामद किया है। पुलिस को शातिरों से 2,10,800 के जाली नोट भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए बदमाश गाजीपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने शहर के RTI ग्राउंड के पास जाली करेंसी तैयार करने का ठिकाना बना रखा था। पकड़ा गया गैंग का नेटवर्क बिहार झारखंड तक था। इस गैंग का सरगना और मास्टरमाइंड बिहार का रहने वाला है, जो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसकी तलाश की जा रही है। पिछले दिनों काफी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि नकली नोटों का प्रचलन चल रहा है। इस पे हमारी टीमें काम कर रही थी। नगर गौरव कुमार के नेतृत्व में ये ऑपरेशन चला। इस पूरे ऑपरेशन में 6 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। वाराणसी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है।
ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के शिकंजे में कातिल आ चुका है। वाराणसी में ट्रिपल मर्डर केस को पुलिस ने सुलझा लिया है। 12 जनवरी को थाना राजा तालाब के मिल्कीपुर गांव में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा 48 घंटे के अंदर किया है। पुलिस ने घर के दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दामाद ने ही पत्नी समेत साले और सास की निर्मम हत्या की थी। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया था कि 2 दिन पहले घर में दामाद को देखा था। इस घटना के बाद से ही आरोपी फरार था, जिसकी तलाश की जा रही थी। गिरफ्त में आए कातिल ने पुलिस के सामने अपना गुनाह मान लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का पत्नी के साथ विवाद था। देखिए, दिनांक 12 जनवरी को थाना राजा तालाब के मिल्कीपुर गांव में एक सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस हुआ था, जिसमें 300 एक घर के अंदर मिले थे। इस घटना का इकलौता अभियुक्त अरविंद, जो मृतका पूजा गुप्ता का पति है, ये गिरफ्तार किया गया। बाराबंकी में बाबा का बुलडोजर चलने से माफियाओं में हड़कंप है। बुलडोजर चलाकर 400 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। बाराबंकी जिले में करीब 400 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। मामले में अवैध कब्जेदारों समेत 6 लोगों के खिलाफ टिकैत नगर थाने में 4 लोगों पर केस भी दर्ज कराए गए हैं, जिसमें सही जानकारी न देने और तथ्यों को छिपाने पर लेखपाल भानु प्रताप और राजस्व निरीक्षक पन्ना लाल के खिलाफ हुई कार्रवाई भी शामिल है। बता दें कि तहसील रामस्नेही घाट के बसंतपुर गांव में हाल ही में 2000 बीघे जमीन को दबंगों से छुड़ाया गया था। एडीएम ने बताया कि अवैध जमीन से कब्जा हटाने का कार्य बराबर चल रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद माफिया में हड़कंप मचा है। देखिए, रामस्नेही घाट के बसंतपुर गांव में भूमाफिया के द्वारा लगभग 2000 बीघे विभिन्न पट्टेदारों के विभिन्न गांव के लोगों का कब्जा कर रखा गया था, जिसको प्रशासन के द्वारा कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई कराई गई है। बुलंदशहर पुलिस ने पशुओं का मीट बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एक शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बुलंदशहर की नगर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने पशुओं का वध कर उसके मीट को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिसके निशानदेही पर 9 भैंस, 8 कटरे, 8 कटिया समेत 27 टिन चर्बी, 9 बोरे सूखी चर्बी, भारी मात्रा में भैंसों की खाल और वध पशुओं के अवशेष बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि गिरोह के लोग पशुओं के मीट को होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में सप्लाई करते थे, जबकि पशुओं की चर्बी साबुन बनाने वाली फैक्ट्री को बेच दी जाती थी। पशुओं की चर्बी से साबुन बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस फैक्ट्री को भी सील कर उसके मालिक पर भी आपराधिक मामलों में केस दर्ज कर रही है। जो ये प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे चमड़ी कहीं जाती है, वसा कहीं जाता है, जो मीट है वो कहीं जाता है, ये सारा अनहाइजेनिक तरीके से इनकी स्लॉटरिंग हो रही थी। इसका पूरा डिस्पोजल लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हुए खुले में किया जा रहा था। तो ये इसको हम फॉलो अप करेंगे। कानपुर में 7 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। बमबाजी के मामले में पुलिस ने इन पर शिकंजा कसा। कानपुर के संजय गांधी नगर इलाके में हुई बमबाजी के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के संजय गांधी नगर में शनिवार रात जमकर तांडव हुआ। आरोपों के मुताबिक दबंगों ने मोहल्ले में ताबड़तोड़ बम जलाए और पथराव कर दिया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस के आते ही हमलावर मौके से भाग निकले। लोगों ने दबंगों की दबंगई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद आला अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। कल हनुमंत विहार थाना क्षेत्र से संबंधित एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ व्यक्ति पथराव और बमबाजी करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो की जांच की गई। इसमें आगे अन्य भी कठोर जो निरोधात्मक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जाएगी। सहारनपुर में पुलिस की गाड़ी गश्त के दौरान पलट गई और उसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सहारनपुर में पुलिसकर्मियों की गाड़ी पलटने से आसपास हड़कंप मच गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब 3 पुलिसकर्मी गश्त पर निकले थे। सामने से आ रहे बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पुलिस वालों की गाड़ी पलट गई।
पुलिस की गाड़ी को पलटा देख वहां मौजूद लोगों ने बमुश्किल घायल पुलिसकर्मियों को गाड़ी से बाहर निकाला, जिसके बाद गाड़ी पलटने की सूचना थाना सरसावा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पुलिसकर्मियों को सरकारी चिकित्सालय लाया गया। घटना सरसावा थाना के मेडिकल कॉलेज चौकी की है। थाना सरसावा की पुलिस चौकी है पिलखनी का स्टाफ रात्रि नियमित गश्त पे था, तो गाड़ी के गश्त के समय पर गाड़ी अपनी मोबाइल थी, एक व्यक्ति बाइक पे अचानक गाड़ी के सामने आ गया, गाड़ी डिस्बैलेंस होकर के साइड में गिर गई है। इसमें 3 जवानों के चोट आई है, इसमें 2 हेड कांस्टेबल जवान सिपाही है। प्रयागराज में माघ मेले की रौनक दिखाई दे रही है। अरैल में टेंट सिटी बसाई गई है। आज कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने इसका उद्घाटन किया। संगम की रेती पर आयोजित हो रहे माघ मेले में पहली बार कुंभ की तर्ज पर टेंट सिटी बसाई गई है। अरैल में बसाई गई त्रिवेणी टेंट सिटी का उद्घाटन सूबे के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने किया। इस टेंट सिटी में 20 लग्जरी कॉटेज लगाए गए हैं। इन लग्जरी कॉटेज में अटैच टॉयलेट की सुविधा भी मौजूद है। 24 घंटे बिजली और पानी की सुविधा है। साथ ही हर लग्जरी कॉटेज के साथ एक बालकनी भी दी गई है, जिससे यहाँ ठहरने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को गंगा दर्शन का व्यू मिल सके। यहाँ ठहरने वाले श्रद्धालु वीआईपी घाट से संगम जाकर आरती भी देख सकते हैं। मेला अधिकारी के मुताबिक ये टेंट सिटी 16 जनवरी से 18 फरवरी तक संचालित होगी, जिसमें कोई भी व्यक्ति यूपी टूरिज्म की वेबसाइट पर जाकर या सीधे इस टेंट सिटी में आकर अपनी बुकिंग करवा सकता है। पावन माघ मेले में पहली बार अरैल क्षेत्र में हम लोगों ने टेंट सिटी बसाई है। इसमें 20 टेंट होंगे जो कि रेंट बेसिस पे हम लोग इसकी बुकिंग करेंगे। इसकी जो बुकिंग होगी जो हमारा यूपी टूरिज्म साइट से बुक किया जा सकेगा।